अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना है। पढ़ने के लायक कुछ लिख जाना है या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना है। प्यारे बच्चों, ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमें, अगर हम पढ़ने लायक कुछ लिख नहीं सकते तो हमें लिखने लायक कुछ ऐसा ज़रूर करके जाना चाहिए। जैसे भगत सिंह ने जो है आज इस दुनिया में ऐसा मुकाम पाया है इस देश संसार में कि हम उन्हें जो आज भी नमन करते हैं। मैं जसवीर आर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विगिवा का कॉन्सेप्ट में, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी अच्छी पहेलियां, और ये पहेलियां आपके दिमाग को हैरान कर देंगी। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इन पहेलियों को लेकर जो है अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो आप लोगों का दिमाग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है। और आप लोगों के सामने जो है ये रही पहली पहेली। आपके सामने लाल, काले और हरे गोले हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिए, आप लोगों के सामने गोले दिए गए हैं, इसमें आंसर आपको ढूंढना है कि कैसे आप लोगों को आंसर देना है। और इसी के साथ आज ये चलते हैं आज के अपने विचारों पर, क्योंकि विचार ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपनी मनचाही चीज़ पाने की कोशिश कैसे करें और क्यों ना करें? प्यारे बच्चों, आपकी अपनी मनचाही चीज़ क्या हो सकती है इस संसार में, इस दुनिया में? वो चीज़ आपको ढूंढनी कैसे है? अगर आप माइंड लड़ाएंगे, दिमाग लड़ाएंगे, तो आप थोड़ा सा सोच पाएंगे। अब आप सोचिए, जब आपको कुछ भी करना है, मान लीजिए आपको जो है आज जैसे गर्मियों के दिन चले हुए हैं, आपको लगता है कि हमें जो है नदी में नहाने के लिए जाना है, तो आप कोई ना कोई प्लान ज़रूर बनाएंगे। आप घर वालों को कोई ना कोई बहाना ज़रूर बताएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पर जाना है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ और मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, या फिर मुझे इतनी देर लगेगी। तो प्यारे बच्चों, क्या ये विचार नहीं है? क्या ये सोच नहीं है? आप लोगों ने जितना सोचा है, क्या आप लोगों को नहीं पता कि ये सोच आपको कहाँ तक लेकर जा रही है? यही चीज़ है जीवन की। जितना हम सोचेंगे उतना ही हम पाएंगे। और हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं। ध्यान से विचारों को बहुत ज़्यादा गहराई में लेकर जाना है हमें। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को आप, तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। और इसी के साथ आइए चलते हैं कि जो इसमें अपनी जो पहेली है, लाल, काले और हरे गोले हैं, इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों 72। अगर आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये जानबूझकर आप लोगों के लिए छोड़ा है। और आइए चलते हैं आज की अपनी दूसरी पहेली पर। आपके सामने कुछ फलों की आकृतियाँ दी हुई हैं, और इसमें जो है फोर्थ खाना खा लिया, उसमें क्या आएगा? आप लोगों को ध्यान से देखना है और इस फोर्थ खाने का जो है भरना है आप लोगों को, इसमें क्या आएगा। आपका समय शुरू हो चुका है। और इसी के साथ आइए चलते हैं अपने जो विचार हैं उन पर, कि हमें इस बात के लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरों से कुछ चाहते हैं। हमें इस बात के लिए भी शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोक व्यवहार में सफल कैसे होंगे। हमें ये सोचना है बस खाली। इसके बजाय आइए इस बारे में खुलकर बात करें कि आप दूसरों से जो पाना चाहते हैं उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको कोई अति आशावादी सब्ज बाग जो है नहीं दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे काम करना चाहिए, न ही मैं कोई पैंतरेबाजी या चालबाजी सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी इच्छाओं का दमन करके सबको खुश करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसके बजाय मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो खोजा है, जैसे मनुष्य कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया क्यों और कैसे करता है, यही नहीं, मैं यह भी बताऊँगा आप लोगों को कि भाई इन सिद्धांतों पर चलकर आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे पा सकते हैं। चाहे यह बॉस से आप अपनी तनख्वाह हो या बढ़ानी हो, या फिर संभावित ग्राहक से ऑर्डर लेना हो, यानी किसी ग्राहक से ऑर्डर लेना हो, तो नए पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने हो। देखिए, हर चीज़ में जो है एक मोड़ होता है लाइफ का। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में कि हमारे जो
दैनिक दिनचर्या है, यानी हमें प्रतिदिन हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें कहाँ तक लेकर जाएगा, यही हमारे विचार हैं और यही मेरे विचार मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए चलते हैं आज की अपनी जो दूसरी पहेली है उस पर। जो देखिए आप ध्यान से, जो फर्स्ट में हैं जो गोले हैं, जो सॉरी फ्रूट्स वगैरह हैं, उसमें 2+2+2 है तो इसलिए 6 हैं, और दूसरे में जो है 2 गुना 3/2 है, ठीक है, तो इक्वल टू 3 होगा। और इसमें थर्ड में जो है 3×3+3 है जो कि 6 हो जाएगा। और फोर्थ आप लोगों को देखना है ध्यान से, इसमें जो है आंसर जो है 4 है इसका। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे और पता लग जाएगा आप लोगों को 4 कैसे आया। आइए चलते हैं आज की अपनी तीसरी पहेली पर। जब मैं 4 साल का था, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं 4 साल का था तो मेरा भाई मुझसे आधी उम्र का था, अब वो 44 साल का है, तो मेरी उम्र क्या होगी। ये बहुत ही अच्छी पहेली है आप लोगों के लिए। ये जो है आपकी स्क्रीन पर है मोबाइल की, और जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने गहरे विचारों पर, ज्ञान पर। कहा गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन यह ज्ञान कोरा सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। भाई बड़े बड़े जिस तरह कह नहीं कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं भाई, कुछ अपने आप के विचार भी होने चाहिए, कुछ ना कुछ सोच भी अलग होनी चाहिए, तभी इंसान कुछ कर पाता है। मानव स्वभाव कैसा होना चाहिए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि मानव स्वभाव कैसा है। आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में, इस संसार को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने दोस्तों को, तो उनके स्वभाव कैसे हैं, सबसे ज़रूरी ये मायने रखती है बात, क्योंकि वास्तविक मानव स्वभाव के ज्ञान से ही आप दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। ये हकीकत है दोस्तों। कि कहीं से भी अगर ऑर्डर लेने जाते हैं या कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर आप उसको प्रभावित नहीं कर पाए तो आपकी जो मेंटलिटी पावर है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपकी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इसी के साथ देखिए, मेरी अपनी जो पहेली पर चलते हैं, मेरी उम्र क्या होगी। जब वो 4 साल का था तो भाई की उम्र क्या थी, 2 साल थी, आधी उम्र 2 साल है। अब उसका भाई 44 का है तो उससे 2 साल बड़ा, वो कितने का हो गया, सही समझा आप लोगों ने। इसका सवाल का जवाब है सी। तो आइए चलते हैं इसी के साथ आज की अपनी चौथी पहेली है उस पर। बूझो तो माने, वह क्या है जिसका सिर्फ वही देख सकता है, वह क्या है जिसका है सिर्फ वही देख सकता है, उसे कहीं भी रिकॉर्ड करके दोबारा नहीं देखा जा सकता। बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो उनमें जो है मन चाहे चीज़ कैसे हासिल करें, उनमें कोई ना कोई ऊंचे सिद्धांत नहीं है, ना ही कोई आदर्शवादी कपोल कल्पना भी है। और ये विधियाँ जो तकनीकी आजमाई हुई है, इनका विकास मानवीय संबंधों के बारे में काफ़ी हद तक जो है कुछ चीज़ें जो है सीखनी पड़ती हैं। ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि सब जीतते हैं, कोई भी हारता नहीं। देखा आप लोगों ने कभी जीवन में, हर इंसान जीतना चाहता है, कोई भी हारना नहीं चाहता। लोग जानते हैं कि वे दूसरे लोगों से कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन वे अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने से इसलिए सकुचाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अपनी इच्छाएं पूरी करना तो स्वार्थ की निशानी है। सहज बोध उन्हें बताता है कि खुशी और सफलता हासिल करने के लिए यह ज़रूरी है कि किसी अन्य व्यक्ति से थोड़ी सफलता या खुशी छीन ली जाए। देखिए एक बात साफ कर लें, मानव संबंधों का अर्थ है कि आप अपनी मनचाही चीज़ पाने के बदले सामने वाले को उसकी मनचाही चीज़ दें। सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए, अगर आप जो चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको भी कुछ ना कुछ त्याग, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा सामने वाले को। लोक व्यवहार का दूसरा तरीका कारगर हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी मनचाही चीज़ ले लेता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता या कुछ नहीं देना चाहता, उसे मानव संबंधों में जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो दूसरे से अच्छा व्यवहार कर सके। वो अपना जो उसका जो ढंग है, जो तरीका है, वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए जो है अगर हमें कुछ चाहिए किसी से तो हमें उसकी कीमत
तो देनी ही पड़ेगी, ज़्यादा नहीं तो कम देनी पड़ेगी। और व्यवहार कुशल बनने के जो है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ 3 तरीके। कोई भी व्यक्ति जो है परिपूर्ण नहीं होता, हर व्यक्ति जो है अधूरा होता है प्यारे बच्चों। और ये तरीके मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आइए इसी के साथ चलते हैं। देखिए कि वह क्या है जो जिसका है सिर्फ वही देख सकता है, उसे कहीं भी रिकॉर्ड करके या दोबारा नहीं देखा जा सकता। आप लोगों को जो है बताया गया था कि 4th पहली आप लोगों के लिए कमेंट सेशन बनाया गया है और कमेंट्स में आप लोग जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं इस पर आप गौर कर रहे हैं और इसको छोटे से चेन सिस्टम में लेके जाना है हमें। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको इस छोटे से प्यारे चेन सिस्टम में लेकर चले गए तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआ से एक दिन हम अपने ये जो विचार हैं पूरी दुनिया के सामने रख पाएंगे। और जब ये विचार पूरी दुनिया के सामने रखेंगे तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मोटिवेट ज़रूर होगा। और जो मोटिवेट होगा, कहते हैं कि अगर एक भी कामयाब हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। और हम ये मानते हैं कि हमने जो है अपने जीवन को सफल करना है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।